आई टेल यू हाउ यू विल स्टडी ह्यूमैनिटीज रोड मैप जो आपको ये जुलाई के मंथ में लगाना है। शुरू का जो रट्टा होता है ना, जो तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन आंसर लर्न करने ही नहीं पड़ेंगे आप लोग से, कोने में कौन सी लाइन लिखी है ना वो तुम्हें पता, मुझे आज तक पता है, पेज नंबर्स भी याद है मुझे कहीं के, तो कि भाई यहाँ पे बोला मैप की मैंने यहाँ इस चैप्टर की ये लाइन लिखी। ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करी थी तुम लोगों ने ये सोच के कि भाई इस साल मैं टॉपर बनूंगा और बहुत अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं एक ऐसे सब्जेक्ट को चूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार है और मुझे वो समझ में आता है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ह्यूमैनिटीज यही सोच के चुनी होगी ना कि भाई ये सब्जेक्ट, ये स्ट्रीम मेरी स्ट्रेंथ है और इसे मैं पढ़ूंगा और अपने बेहतरीन मार्क्स लाऊंगा। बट चाहे क्लास 11 के स्टूडेंट हो या चाहे क्लास 12 के स्टूडेंट हो, गाइस अब जुलाई का मंथ आ चुका है, बट आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब डर चुके हैं कि भाई इस स्ट्रीम में हम अपने नंबर कैसे लेकर आएंगे। लोगों को, दुनिया को तो बहुत लगता है कि ये स्ट्रीम बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर, बेवकूफ बच्चे ये उठा के ले लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जब तुमने खुद हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटिकल पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है और साइकोलॉजी उठा के देखी है ना, तो तुम्हें समझ में आया होगा दैट दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक। जो सब्जेक्ट्स तुम पढ़ रहे हो वो कितने ही इंपॉर्टेंट है, ये वही सब्जेक्ट है जिन्हें इन डेप्थ स्टडी करके हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो है अपनी एक ड्रीम हासिल करते हैं। तो हाउ इंपॉर्टेंट इज ह्यूमैनिटीज आज आपको समझ में आ चुका होगा जब आप जुलाई के मंथ पे आ चुके हो, मेरे 11, 10, 12 के भाई बहन। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो ब्लंडर मिस्टेक कर चुके हैं कि 3 महीने वो खराब कर चुके हैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर भी बुक का, चाहे वो हिस्ट्री हो हमारी 11th की तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ है, या फिर हमारा सेकंड चैप्टर हो जाएगा एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, या 12th के बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट बुक आज तक कंप्लीट नहीं करी, बाइपोलैरिटी नहीं पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ नहीं पता। मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में 11, 12 की जो शुरुआत होती है बहुत मजे में निकाल दी, पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नोटबुक्स में क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखे, एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करी, नोट्स नहीं बनाए, एंड नाउ यू आर इन पैनिक। अब क्या करना है तुम लोगों को? क्या ह्यूमैनिटीज लेके 50%, 60, 70, 80% लेकर आनी है? वो तो फिर एक तरीके की आप लोगों के ऊपर वही मार के कि भाई पढ़ना नहीं था इस बच्चे ने। अगर आपने ह्यूमैनिटीज ली है तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 98%, 95% स्कोर करते हुए चलो एंड सीयूईटी की 100% लेके आओ। वो सब कैसे होगा? आज और अभी से पढ़ के होगा। पढ़ना कैसे है? चलो अभी तक जो हुआ था भूल जाओ। टुडे आई टेल यू हाउ यू विल स्टडी ह्यूमैनिटीज। आई एम अ ह्यूमैनिटीज टॉपर माई सेल्फ। मैंने 11, 12 में ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करी थी, टॉप करा था अपने स्कूल के अंदर, और पिछले 6-7 सालों से मैं फ्री में ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट को गाइड कर रही हूँ, कोचिंग दे रही हूँ, मेंटरशिप कर रही हूँ। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग बिकॉज आई एम देयर फॉर यू। जैसे हर साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम पे ध्यान दिया जाता है और ह्यूमैनिटीज पे कोई ध्यान नहीं देता, आपकी सिमरन दीदी पिछले 6 सालों से है, 7 सालों से है। सीनियर्स से जाके पूछ सकते हो जो आज डीयू में और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कुछ तो यूपीएससी क्लियर भी कर चुके हैं, कि हु एम आई। तो आज आप लोगों के लिए वंस अगेन आई एम हियर एंड आई एम टेलिंग यू द कंप्लीट रोड मैप जो आपको ये जुलाई के मंथ में लगाना है। सबसे पहली बात आती है, अगर आपने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करी है, फर्स्ट स्टेप क्या है आप लोगों का? दैट आप लोगों को हर चैप्टर की एनसीईआरटी से जो है थरो होना है। एनसीईआरटी इज योर बाइबल। सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। पहला चैप्टर मेरी 11th के भाई बहन आपका कौन सा है? अगर मैं सब्जेक्ट लूँ हिस्ट्री का तो वो है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ठीक है, आप में से बहुत बच्चे होंगे शायद इस चैप्टर को पढ़ चुके हो, तो मैं लग रहा हो तुमने पढ़ा है, बट अगर मैंने आपके इसकी कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन दे दिए तो शायद आपसे नहीं निकले। तो आज और अभी से मैं नहीं कह रही हूँ तुमने कुछ नहीं पढ़ा या पढ़ा है, सब भूल जाओ जो पढ़ा है। जुलाई से मेरे साथ पढ़ना शुरू करो। आज शाम को 7 बजे है, जैसे ये वीडियो मैंने अपलोड करी है, इसके 1 घंटे बाद ही आप देखोगे, मेरे चैनल पे जाके देखो, लाइव क्लास का लिंक लगा हुआ है, ये राइटिंग एंड सिटी लाइफ चैप्टर का। आओ इस चैप्टर को पढ़ो, अटेंड करो इस लाइव क्लास को, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास 11 के, और इस चैप्टर को अपने दिमाग में बसा लो। आज से आप लोगों की क्लास 11th ह्यूमैनिटी स्टूडेंट मैं अपने इसी चैनल सिमरन सहानी पे लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है जी, जिससे कि मेरे जितने भाई बहन जो अभी तक नहीं पढ़े थे या जो डर रहे थे, मैं पढ़ाने आ गई हूँ, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप क्या होता है, मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी पढ़ना, चाहे आप 12th में हो चाहे आप 11th में हो। ह्यूमैनिटीज लिए हमारा पहला स्टेप क्या है? एनसीईआरटी को पढ़ना। अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम तुम्हारे पास नहीं होता है, तुम्हें लगता है कि भाई इतने लंबे लंबे पेजेस कौन पढ़ेगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है पढ़ के, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा ना मुश्किल लिखी होती है। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको हर चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ाने वाली हूँ। मैंने खुद बैठ के नोट्स बनाए हैं, कुछ अपनी जो है टीम से बनवाए हैं, बहुत बढ़िया नोट्स हैं वो उससे मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहले आपने चैप्टर पढ़ना है एंड देन हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो पहला स्टेप क्या है ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स? लर्न कर लो आप लोगों को किसी भी चैप्टर को पढ़ने का, समझने का, वो है चैप्टर को रीड करना एनसीईआरटी से। और आप रीड नहीं करोगे, आप उसकी जगह क्या करोगे? मेरे चैनल का नाम है सिमरन सहानी, यहाँ पे जाके आप अपना 1 शॉट लेक्चर अटेंड करोगे। ठीक है जी, 1 शॉट लेक्चर। आप ये मेरे चैनल देख सकते हो। 12th स्टूडेंट, तुम्हारा जो सिलेबस है, चाहे मैं पिछले साल हर साल पढ़ाती हूँ मैं आप लोगों का सिलेबस आके टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस साल भी आपकी क्लासेस जुलाई से शुरू हो चुकी है। पहला चैप्टर हिस्ट्री का ब्रेक स्पीड स्पून ये रहा, नहीं पढ़ा अभी तक जाके पढ़ो। एंडो बाइपोलैरिटी पॉलिटिकल का चैप्टर ये रहा, नहीं पढ़ा अभी तक पढ़ो। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा था, आई विल टीच यू। और बाकी जो सब्जेक्ट आपको चाहिए, दीदी ये ह्यूमैनिटीज का मेरा सब्जेक्ट है, आई वॉन्ट कि आप हमें इसके लेक्चर प्रोवाइड करो। बताओ मुझे जिस सब्जेक्ट की नीड बच्चों ने ज़्यादा ऑप्ट कर रखा होगा, जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल मेजॉरिटी बच्चों पे होती है, तो वो मैं पढ़ा देती हूँ
आगे ही को पढ़ा देती हूँ। कोई और सब्जेक्ट यू वांट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो पहला स्टेप क्या है, एनसीईआरटी को पढ़ना, जिसकी जगह मैं आपको क्या कह रही हूँ, आपको वन शॉट लेक्चर देख लेना है मेरे चैनल से। उसकी लिंक पे अपना रिमाइंडर सेट कर दो, जिससे आज से तुम्हारी तैयारी शुरू हो जाए। और 12th के बच्चे हिस्ट्री का ब्रिक्स या फिर बाइपोलैरिटी आज से पढ़ लो, कल मत करना, आज ही पढ़ लो उसको। तो पहला स्टेप क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना, या आपने वन शॉट लेक्चर देख लिया जिससे चैप्टर की थ्योरी समझ में आए कि चैप्टर के अंदर क्या हो रहा है। पहला स्टेप हमारा ये होता है। ओके, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी पॉलिटिकल का पहला चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। पहले चैप्टर से अभी क्यों शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अप्रैल मई जून तुम लोगों ने वेस्ट करा है, तो अब पहले चैप्टर से जुलाई में कि हाफ ईयरली में हमारे अच्छे नंबर आए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो पहला स्टेप क्या होता है, एनसीईआरटी से थरो हो जाना। उसके लिए अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसे खुद पढ़ के रीड करके एनसीईआरटी समझ में आती है, तो तुम खुद पढ़ के समझ लो। तो मैं खुद पढ़ के समझ में नहीं आती है, तो आप मेरी वीडियो से उस चैप्टर को समझ सकते हो। बिना कोई लाइन लीव करे मैं आपको वो चैप्टर को पढ़ा दूंगी, दिख गया आपको। अब जब हमने चैप्टर पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया कि अच्छा राइटिंग एंड सिटी लाइफ में हमें मेसोपोटामिया के कल्चर के बारे में बताया कि वहाँ पे राइटिंग कल्चर कैसे शुरू हुआ, क्ले की टैबलेट्स पे लिखते थे, 12th वालों को भी याद आ रहा होगा। फिर वहाँ पे शहर कैसे बने थे, हमने ये पढ़ा। हमने पॉलिटिकल के जो पहला चैप्टर है बाइपोलैरिटी, उसमें पढ़ा कि सोवियत यूनियन कौन सा देश था, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती थी, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिक्स कैसी थी और क्या कमियाँ थी। पूरा चैप्टर्स आपको समझ में आ जाएंगे व्हेन यू विल स्टडी द चैप्टर। ओके, अब चैप्टर समझने के बाद क्या है, इतनी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, इतनी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, दिमाग में होती है हॉच पॉच। तो अब उस हॉच पॉच ना हो आपके दिमाग में, तो हमें मेक श्योर करना है कि वो सब चीज़ हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके लर्न हो। और वो कैसे होता है, सिर्फ और सिर्फ लिखने से होता है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो और आप लिखते नहीं हो, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। दूसरा स्टेप क्या है आप लोगों का, राइटिंग प्रैक्टिस करनी। क्या करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना। आप लोगों को अपने हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, ये राइटिंग एंड सिटी लाइफ पढ़ा, ब्रिक्स पढ़ा, कोई भी पढ़ा, एक कॉपी उठा के लाओ, उसमें चैप्टर का नाम लिखो ऊपर बड़ा बड़ा, और अपनी एनसीईआरटी रखो। पहली हेडिंग जो है, पहली हेडिंग लिखी, जैसे बाइपोलैरिटी के पहले चैप्टर की हेडिंग क्या, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, और नीचे 4-5 पॉइंट्स बनाए और खुद से लिखा कि भाई सोवियत यूनियन क्या था, मेसोपोटामिया क्या है, मेसोपोटामिया क्या था, मेसोपोटामिया आज के समय का इराक है। आपने ये मेंशन करना है, यहाँ के 2 एम्पायर थे, सुमेर और अकर, जो साउथ में थे, नॉर्थ में इनके यहाँ पे क्या होता था, और इनकी लैंग्वेज कौन सी थी, कब रिप्लेस हुई, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको ऐसे लिखने हैं। सेकेंड थिंग इज मेकिंग नोट्स, राइटिंग प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन आंसरों का जो रट्टा होता है ना, जो तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन आंसर लर्न करने ही नहीं पड़ेंगे आप लोगों को, अगर आपने ये सेकंड स्टेप अपने नोट्स खुद से बना लिए तो। एक सेकंड, यहाँ पे 2 वीडियोस देखो, सॉरी ये फोटो देखो, ये देख रहे हो, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं आप लोगों के लिए। देखा, ये 11th के हैं, ये 12th के हैं, देख रहे हो सारे चैप्टर्स के कितनी क्लियर नोट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे नोट्स अगर आपको चाहिए, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, फ्री में कर रही हूँ, कोई रिफ्रेशर नहीं, मैं आपको बेच रही हूँ आगे, कुछ नहीं। तुम्हें नोट्स चाहिए, ये देखो, ये सारे के सारे नोट्स है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से जाके आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो। बट मेरे नोट्स से खाली कुछ नहीं होगा, ये तुम रख लो अपने पास, चैप्टर समझोगे, रीड करोगे, उसके लिए बहुत अच्छा है। बट चाहे इन्हीं को देख के अपनी कॉपी में उतारना, लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेकंड थिंग आपको क्या करनी है, 4 मोटे मोटे रजिस्टर खरीद के लिए, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके, एक बार कमेंट सेक्शन में सब मुझे अपने अपने सब्जेक्ट्स बताओ। अपने सारे सब्जेक्ट्स का एक रजिस्टर बनाओ, जहाँ पे आप अपना सिलेबस फर्स्ट पेज पे लिखोगे और आगे राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। जैसे ही आपने नोट्स बना लिए एक चैप्टर के, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा। फिर आना है हमें तीसरे स्टेप पे, जो है क्वेश्चन आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर्स किस टाइप के करने हैं, खाली लॉन्ग शॉर्ट नहीं करने हैं। अब ज़माना बदल गया है, अब हमारे पेपर में आते हैं MCQ, रीजन असर्शन, शॉर्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी स्टाइल के, एंड फाइनली लॉन्ग, देन कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। और अगर CUET देने जाओगे तो ये MCQ को अपनी टिप्स पे करना है। तो इसके लिए आपको क्या खरीद सकते हो, इसके लिए आपको रिफ्रेशर खरीद सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, ये देखो मेरा सेकंड चैनल है सिमरन सानी ह्यूमैनिटीज़, जो मैंने आप लोगों की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए एक अलग चैनल स्टार्ट करा है इस साल, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं आपको अलग से आके क्वेश्चन भी पढ़ाऊँ। मैं हर हफ्ते लाइव क्लास कंडक्ट करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगी। जिस बच्चे को टॉपर बनना है वो इस चैनल से जाके अपने क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेना, यहाँ से पढ़ना चाहो यहाँ से पढ़ लेना, कोई बुक खरीदना चाहो कोई बुक खरीद लेना। यही 3 सिंपल स्टेप्स है आपके चैप्टर को पढ़ने के। जैसे आज आपने राइटिंग एंड सिटी लाइफ शुरू करा, तो पहले आपने इसकी वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद आपने एनसीईआरटी खोल के जब समझ में आ जाएगा चैप्टर, खुद से इसके नोट्स बनाने हैं। मेरे इंस्टाग्राम नोट्स को फॉलो कर सकते हो कि उसको देखा और उसको देख देख के अपने नोट्स बना लिए। ठीक है, कि आपके पास एक स्पेशलाइज नोट्स भी है जो मैंने बनाए हैं, बिल्कुल एक टॉपर लेवल नोट्स, और एक आपके खुद के नोट्स में आपको गलतियाँ दिख जाएगी, अच्छा दीदी ने ऐसे लिखा है, हमें ऐसे लिखना है। एंड थर्ड थिंग जो आपको करनी है वो है क्वेश्चन आंसर्स, जो आप मेरे न्यू चैनल से भी कर सकते हो। आपके पास कोई गाइड है, कोई रिफ्रेशर है, उसमें से करोगे।
कि पिछले 5 सालों के जितने भी क्वेश्चन है वो पढ़ लेना, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो PYQs वाले, या फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ लेना। बट क्वेश्चन कब आएंगे, क्वेश्चन समझ में कब, जब चैप्टर समझ रखा होगा, नोट्स बना रखे होंगे, तो क्वेश्चन ऐसे लर्न हो जाएंगे, आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको क्वेश्चंस की। तो इसीलिए अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, चैप्टर समझ में आएगा, उतने अच्छे आपके नोट्स बनेंगे और उतनी जल्दी आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न होंगे। तो बस ये 3 ही स्टेप है आप लोगों के ह्यूमैनिटीज़ के हर सब्जेक्ट में 100 on 100 लेकर आने के लिए। वो है चैप्टर को ध्यान से समझना, एक एक लाइन हिंदी में तुम्हारे दिमाग में हो, एक एक सब्जेक्ट का, एक एक चैप्टर कौन से कोने में कौन सी लाइन लिखी है ना, वो तुम्हें पता। मुझे आज तक पता है, पेज नंबर्स भी याद है मुझे कहीं के, तो कि भाई यहाँ पे वो वाला मैप गिवन है, यहाँ इस चैप्टर की ये लाइन लिखी है। ऐसे ही आप लोगों को वो जो NCERT है ना, उसे इतनी बार देखो कि वो दिमाग में तुम्हारे बस चुकी हो। डेट एंड इवेंट्स तो कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ इतने ज़्यादा, अब 11 12 में ज़्यादा डेट एंड इवेंट्स रट्टा वट्टा ये कुछ नहीं है। समझने का पोर्शन है, उसे अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है। इकोनॉमी बतानी है आपको सोवियत यूनियन की, तो अपने आप हिंदी में समझो और इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना। आपको चाइना और इंडिया की वॉर के बारे में लिखना है, पूरी स्टडी करिए उसकी और उसे अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। हड़प्पन सिविलाइजेशन की ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, उनकी नालियाँ कैसी थी, अपने आप पढ़ा, रीड करा, समझा, अच्छा ऐसे होती जैसे होती, तो इंग्लिश में बना के लिख दिया। तो जब समझ गए तो लिखना बहुत आसान है। क्लास 11th की पॉलिटिकल कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल है आगे बाकी सब्जेक्ट्स अगर मैं कहूँ तो, इसलिए कल से 11th की पॉलिटिकल की भी क्लासेस शुरू हो रही है। व्हेन यू विल स्टडी फ्रॉम मी, आई डोंट थिंक सो तुम्हें मुश्किल लगेगा। तो आज से और अभी से अपने 4 रजिस्टर बनाओ अपने सारे सब्जेक्ट्स के, कमेंट में मुझे अपने सब्जेक्ट बताओ, और आज से और अभी से 1 शॉट लेक्चर अटेंड करके अपने नोट्स बनाने शुरू करो। Instagram ID दे रही हूँ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने नोट्स डेली बना के मुझे DM करना, दीदी हमने ये नोट्स बनाया चैप्टर के, इस चैप्टर के नोट्स बनाए हैं, एंड मैं चेक करूँगी कौन बच्चे हैं जो नोट्स बना रहे हैं। और यही बच्चे जो नोट्स बना रहे होंगे ना, यही टॉपर बनेंगे, कोई और नहीं बनेगा, जिसकी राइटिंग प्रैक्टिस टिप्स पे होगी। तो विद दिस इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। ये है जुलाई का रोड मैप। जुलाई में आपको कोशिश करनी है 3 चैप्टर्स या 4 चैप्टर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। हिस्ट्री के 4 चैप्टर, पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल के आप लोगों को 6 करने पड़ेंगे क्योंकि 2 बुक्स हैं हमारी, या 8 करने पड़ेंगे। हर एक बुक के 4 चैप्टर जुलाई अगस्त में आप लोगों के कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी, नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तुम्हें बस घर बैठ के पढ़ना है तरीके से। तो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।